केंद्र के मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज अररिया कलेक्ट्रेट में सीमावर्ती जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के साथ भारत नेपाल से संबंधित मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। वहीं वह सीमा सुरक्षा बल की नवनिर्मित सीमा चौकी का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही प्रोजेक्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की भी समीक्षा करेंगे। और इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी के निदेशक के साथ साथ एसएसपी के डीजी और कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में घुसपैठ को लेकर आज अधिकारियों के साथ अमित शाह फीडबैक भी लेंगे और साथ ही साथ निर्देश भी देंगे। अधिक जानकारियों के साथ हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है और आज अररिया में एक महत्वपूर्ण हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? माधवी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आज 3 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है जी, और आज कई बड़े कार्यक्रम हैं। सबसे पहले एसएसबी के एक बड़े कैंप का वो उद्घाटन करेंगे, जहां एसएसबी के बड़े अधिकारी, एसएसबी के डीजी, गृह सचिव के साथ साथ बिहार सरकार के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और वो उस कैंप का निरीक्षण भी करेंगे। उसके बाद वहां वो सुरक्षा का मुआयना भी लेंगे। उसके बाद अररिया समाहरणालय में कलेक्ट्रेट में एक बड़ी बैठक है। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। यह बैठक उस इलाके के सीमावर्ती जिले के सभी एसपी, डीएसपी, डीएम, प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी के साथ है। इस बैठक में होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी के साथ राज्य के डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में भारत के गृह सचिव मौजूद रहेंगे। बैठक में आईबी के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में कई एजेंसी के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक का फॉर्मूला है सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठिए की स्थिति क्या है, अगर घुसपैठ हो रही है तो रोका कैसे जा रहा है, कार्रवाई क्या हो रही है, पूरी फीडबैक जानकारी अमित शाह जी को दी जाएगी। उसके बाद अमित शाह अपने अधिकारियों को संबोधित करेंगे और घुसपैठ को लेकर निर्देश भी देंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज की इस बैठक में अमित शाह सुरक्षा को लेकर एक बड़ा जो उस इलाके में नीति बनाई गई है भारत सरकार की और बिहार सरकार की एसएसपी की, उस नीति का अवलोकन करेंगे। अधिकारियों से बातचीत करेंगे सीधे। घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार और केंद्र की एजेंसी, जिसमें एसएसपी भी है, जिनमें कई एजेंसियां हैं, वो आने वाले दिनों में सीमावर्ती जिले में एक बड़ा कार्यक्रम शुरू कर रही है कि घुसपैठ कैसे रोका जाए और जो लोग आ गए हैं उन्हें कैसे रिपोर्ट किया जाए। ये पूरी कवायद है इस पूरे बैठक का। 3 दिवसीय दौरे का अमित शाह का 2 ही कवायद है। पहला कि किसी भी तरीके से देश में घुसपैठ न हो और जो आ गए हैं उनको रिपोर्ट किया जाए। दूसरा, सुरक्षा व्यवस्था से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जो सीमावर्ती जिले हैं उन जिलों में सुरक्षा व्यवस्था से चूक नहीं। नेपाल में, बंगाल का सटा हुआ जिला है, तो परिस्थिति बिल्कुल वही है कि सुरक्षा और घुसपैठियों को लेकर यह पूरी बैठक कवायद की गई है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा अमित शाह जी करेंगे। शाम में भी एक बैठक रखी गई है जिसमें बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, कई एजेंसी के अधिकारी मौजूद रहेंगे और उस बैठक में भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कवायद की जाएगी। तो आज का जो 3 दिवसीय जो दौरा है उसका दूसरा दिन है। बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा है अमित शाह जी का। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बंगाल चुनाव छोड़ करके वो 3 दिन अगर सीमांचल के इलाके में है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। तो सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ घुसपैठिए की स्थिति, घुसपैठ की स्थिति को लेकर बड़ी ये 3 दिवसीय बैठक में कई फैसले लिए जाएंगे, जिसका आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि बिहार पुलिस के साथ केंद्र की एजेंसी, कई एजेंसी मिलकर घुसपैठ के खिलाफ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कार्यक्रम करेगी और किसी भी परिस्थिति में बिहार के रास्ते या किसी भी देश के सरहद में किसी भी घुसपैठियों को घुसने नहीं दिया जाएगा और जो लोग आ गए हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको डिपोर्ट करने की भी कार्रवाई की जाएगी। तो आज की बैठक में बड़े फैसले लिए जाएंगे और एसएसपी कैंप का उद्घाटन करने के बाद पूरे एसएसपी कैंप का वो निरीक्षण खुद करेंगी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। माधवी जी बिल्कुल मरगूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्र के मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है और आज वो अररिया में हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जहां सीमावर्ती जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के साथ भारत नेपाल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी।